अब तक आपने देखा, अपने पिता और भाई नसीर के युद्ध को रुकवाने के लिए रजिया गजनी जाने का निश्चय करती है। हमने फैसला ले लिया है कि हम गजनी जाएंगे। वहीं तुर्कन रजिया को मारने के लिए जंगूरा को भेजती है। शहजादी रजिया सुल्तान यल्दोज से मिलने गजनी नहीं जाएगी, जहन्नम में जाएगी। चंदा एक वफादार गुलाम की तरह रजिया की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है। जंगूरा से भागते हुए रजिया एक लड़के के भेष में गजनी की तरफ जाते हुए एक काफिले में शामिल हो जाती है। मेरे आका की बदमिजाज बेटी एक घर से भाग गई है, उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं तब से। यहीं इसी काफिले में कहीं छुपी हुई है। अब आगे। क्या मिर्जा, कितना बुरा सलूक किया तुमने उसके साथ। हमारी जगह पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सुनाई नहीं दिया क्या? चल हट यहाँ से। वो माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। वो गलती से पानी तुम पर, मेरा मतलब है आप पे आ गया। मिया, अफीम शफीम खा लिया क्या? तू से तुम से आप। इसे हुआ क्या है? पूरे तेवर ही बदल गए इसके तो। माफ कीजिएगा। शहजादी चली कहाँ गई? तो जमीन खा गई या आसमान निगल गया? क्या मियाँ, तुझे मियाँ में इतनी मेहरबानी। अरे हमें भी तो कुछ जगह दीजिए पैर फैलाने के लिए। चुप। और पिद्दी, उसे अब थोड़ा भी परेशान किया ना तो दोनों को इसी पेड़ से लटका देंगे, बता रहे हैं। इतना इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? हम दरगाह जा रहे हैं देव विक्रम,
किसी जश्न में नहीं, ये तो पूरा काफिला लग रहा। जरूरत क्या थी? जरूरत थी अब्बू। ये सारा इंतजाम हमने कराया अब्बू, ताकि हमारे अब्बू जान, हमारे सुल्तान को किसी बात की तकलीफ ना हो। अरे अरे, वहां रखो हमारी पालकी, सुल्तान के एकदम बगल में। आप ऐसी तबीयत में यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो महल में आराम करना चाहिए। हमारी जिंदगी तो आपसे शुरू होती है और आप ही पे खत्म। वैसे भी हमने सोचा है कि आपकी सलामती के लिए हम ख्वाजा जी की दरगाह में दुआएं मांगेंगे। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं मोहतरमा, लेकिन इस हालत में हम नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे। आप फिक्र ना करें, हम अपने साथ 2-4 कहारों को लेकर चलते हैं। कहारों? क्या आपको इस बारे में पता नहीं है? ख्वाजा जी की दरगाह तक का सफर यूं पालकी में नहीं, बल्कि पैदल तय करना होता है। क्या इन सब बातों का तो हमें इल्म ही नहीं था। जी हाँ, ख्वाजा जी के दरबार में ना कोई राजा है और ना ही कोई रंग। सो तो है। देव विक्रम। जी जनाब। हमें इस काफिले की जरूरत नहीं है, इसे यहीं रहने दीजिए। अगर हम दरगाह नहीं गए तो कुतुब बेगम और नासिर सुल्तान से मिलने में कामयाब हो जाएंगे। फिर ना कोई जंग होगी ना कोई तकरार, और ये हमें मंजूर नहीं। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। क्या हुआ? किन ख्यालों में डूब गई हैं आप? हम तो ये सोच रहे थे जहां पना कि आपके साए तले बड़ी बरकत है, हमसे हमारी बरकत ना छीनिए। अपने आप से हमें अलग न कीजिए। थोड़ी तकलीफ ही सही, लेकिन आपकी सोहबत के लिए हमें ये दर्द मंजूर है। लेकिन ना कहिए, आपको हमारी कसम। अगर आपकी इसी में खुशी है तो फिर आप हमारे साथ चल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांपना, बहुत बहुत शुक्रिया। आई। आराम से। राम मिर्जा, तुझे जान की बहुत खातिरदारी कर रहे हो, क्या बात है? बात क्या है? अब ये इतना दुबला पतला है कि ये थोड़ा खाना खाएगा तो वजन बढ़ेगा इसका। और तुम्हें कोई एतराज है ऐसे खाए तो? तुम्हें एतराज है? पानी। हमजर्फ नहीं हूं मैं जो मांग के पी लूं। और
और ये भी नहीं है कि मुझे प्यास नहीं। ये सब क्या हो रहा है नासिर? कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? हम सब ख्वाजा जी के उर्स में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। सच नासिर? आपको हमारी भी उम्र लग जाए, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके इस फैसले से हमें कितनी खुशी हुई है। देखना, हम आपके अब्बू से मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा दिल्ली जाने का सिर्फ एक मकसद है, ख्वाजा जी की दरगाह पर सर झुकाना, चादर चढ़ाना और दुआएं मांगना। इसके अलावा हम और कुछ नहीं सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। ये अल्लाह रखा न जाने कहाँ रह गया है। शहजादी रजिया तक ये पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है और न जाने ये कहाँ गायब है। आज सारे लोग ख्वाजा के उर्स में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अच्छी बात है, सुल्तान से मुलाकात होगी तो शायद ये जंग भी रुक जाएगी। लेकिन जब सबको पता चलेगा कि शहजादी रजिया दिल्ली नहीं गजनी गई हैं, तब क्या होगा? हमारी तो खैर नहीं फिर। फातिमा, आपके हाथ में ये क्या है? ये कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। पैगाम है अपने किसी खास के लिए। हाँ, हमने बस पूछा कि ये क्या है, ये नहीं पूछा किसके लिए। सुनिए, हम तो बस आपसे ये कहने आए थे कि उर्स में आप भी हमारे साथ दिल्ली चलिए। हम? कैसे? क्यों? मेरा मतलब है कि हम। आपका चलना तो मुनासिब है। आप ही ने तो हमें अम्मी जान को उर्स में ले जाने की सलाह देकर सही राह दिखाई थी। अब जल्दी से चलने की तैयारी कर लीजिए। हम आपका इंतजार करेंगे।
अम्मा मियाँ किस उधेड़बुन में लगे हो? आओ दो दो हाथ करते हैं। क्या सोच रहे हो मियाँ? हाथ नहीं तोड़ेंगे तुम्हारा। चलो तुम्हारी दूध हार। मियाँ अगर हारने लग जाओ तो तुम दोनों हाथ से लड़ सकते हो। इस बौने में इतनी जान कैसे? मिर्जा, कुछ तो गड़बड़ है। ओए! लड़ना है तो बराबरी वालों से लड़ना। इन पर क्या अपनी ताकत आजमा रहा है? क्यों ख्वामा जिद कर रहे हो मियाँ? तुम रहने दो। डर गया क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इसे हमारी असलियत का पता तो नहीं चल गया? अरे क्या पागलपन है? अरे ये क्या पागलपन है? लग जाएगा। चाहे तो तुम्हारी गर्दन अभी अलग कर दे। औरत हो इसलिए लिहाज कर रहे हैं। तुम जानते थे कि हम लड़की हैं। इसका मतलब हमारा अंदाजा सही था। इसीलिए इतने मेहरबान हो रहे थे ना हम पे। कैसे पता चला तुम्हें? हम पूछ रहे हैं कैसे पता चला तुम्हें? जाने दो, ये राज हम किसी को नहीं बताएंगे। हमारे खैरख्वाह बनने की कोशिश मत करो, समझे? हमें बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला? बताओ हमें, कब देखा तुमने? बताओ, बताओ कैसे पता चला? जब तुम आ रही थी तब देखा। अब खुश? हमने कुछ नहीं देखा। वो गलती से हमें माफी। हाथ मत लगाना हमें, दूर हटो हमसे। देखो ये रोने से हकीकत नहीं बदलने वाली। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम घर से भाग कर आई, शायद मौज मस्ती के लिए या अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना चाहती हो इसलिए। और हम ये भी जानते हैं कि तुम कुछ नहीं पता है तुम्हें, समझे तुम?
हम यहाँ लड़कों के लिबास में इतने मर्दों के बीच बेहयाओं की तरह तफरी करने आए हैं? नहीं जनाब, नहीं। जानना चाहते हो कि हम ये लिबास बदले अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि हमारे पीछे एक भयानक कातिल पड़ा है। उसने हमारी सहेली चंदा को मार दिया।